गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 7.5 का जो पार्ट है बाकी का पार्ट हम करेंगे। कल मैंने 7.5 स्टार्ट की थी, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए। अभी आपका पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन में देखो बहुत सबसे इजी टॉपिक है आपका, बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक तो डिनोमिनेटर में जो है कोई पावर जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए, 1/2, 3/2 या 5/2 इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए। और सेकंड एक सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके न्यूमरेटर की जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपके न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से या तो ज्यादा है या इक्वल है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे अपने पास ऐसे, तो उनमें हम क्या करेंगे। अब ये जो 6th वाला क्वेश्चन हुआ, आपको 12th क्वेश्चन हुआ और इधर फिर 18th क्वेश्चन हुआ। इन क्वेश्चन में देखो आप तो x की जो पावर है वो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के या तो इक्वल है या फिर ज्यादा है। 6 वाले में इक्वल है, 18 वाले में इक्वल है, जबकि 12 वाले में और भी ज्यादा है। तो इनमें हम डायरेक्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने पढ़ा है ना 9th क्लास में पढ़ा है कि डिवाइड करना होगा इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन से हमको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे कि भाई 1 - x² को डिवाइड करेंगे किससे। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, इनका माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये x² -1 हो गया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x - 2x²। तो ये आएगा 2x² - x, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला मैंने न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। तो अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, x² - 1 को डिवाइड कर रहा हूं 2x² - x से, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर पावर आपकी इक्वल है या ज्यादा है न्यूमरेटर में तो आपको वहां पे ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, हमें डिवाइड करना होगा पहले। तो ये रफर कर रहा हूं मैं, x² - 1 को मैं डिवाइड करना है 2x² - x से। देखो क्या करते हैं, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। 9th क्लास में आपने अच्छे से सीखा है, ठीक है ना। प्रीवियस क्लासेस में बचपन में आपने अच्छे से सीखा है इन सब चीजों को। तो अब देखो 2x² को इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1/2 टाइम, 1/2 से इसको वापस मल्टीप्लाई करके ये x² और ये -½ x, ठीक है। माइनस किया तो ये तो कैंसिल, यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा -½ x। क्लियर है ये डिवाइड। आपको डिवाइड करना आपको आना चाहिए। भैया हमने x² को डिवाइड किया पहले 2x² से, तो ये तो कैंसिल, 1/2 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 को वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x² ही आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -½ x, तो -½ x मैंने साइड में रखा, सेपरेट किया, साइन चेंज करते हैं। सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे साइन चेंज करते हो तो ये माइनस और ये प्लस का होगा, तो इस वजह से ये आपका प्लस का आ गया और ये माइनस का बन, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे ये डिवाइड वाला प्रोसेस है ये फेयर में नहीं दिखाना है, ये हमको रफ में ही करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद दिखेंगे कि 1/2 टाइम ये तो आपका कोसाइन हुआ और रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर देखो आप प्लस 1/2x - 1 अपॉन दिस। इस तरह से लिखोगे आप इसको, जो कोसाइन होगा वो बिल्कुल अलग, फिर प्लस और माइनस जो भी आ रहा है यहाँ पे साइन वो अप्लाई करेंगे और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दिस इज द रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और जो कोसाइन है वो आपका बिल्कुल अलग, ठीक है। इस कंडीशन में आपको लाना है इसको, इन सभी तीनों क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया एक्सरसाइज के अंदर। बाकी आपके और भी क्वेश्चन है, आपके मिसलेनियस में एग्जांपल वगैरह में और भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के जिनमें न्यूमरेटर में पावर इक्वल या ज्यादा होगी, तो आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना होगा। और लॉन्ग डिवीजन आपको रफ में करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर लिखना है डिवाइड करने के बाद। तो 1/2 का तो इंटीग्रेशन आपका सीधा चाहे तो 1/2x, ठीक है। या फिर पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन ले लो सीधा, देखो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, इस वाले पार्ट में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1/2x - 1 अपॉन, वापस इसको मैंने लिखा x कॉमन लेके 2x - 1 इक्वेशन। देखो अब आपके न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो वही सीधा आपका a अपॉन, यहाँ पे 2 टर्म आपके मल्टीप्लाई में है तो
a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। क्लियर? डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2x माइनस 1 इक्वल टू देखो a इंटू 2x माइनस 1। अब तो यहाँ से मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होनी चाहिए, कल अपन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x से x कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से तो ये आएगा dx। वही आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू पुट करें, पहले 0 पुट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, पुट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इधर तो आपका -1 इक्वल्स टू इधर आपका ये 0 माइनस a, देन a इक्वल्स टू आपके पास आ गया यहाँ से माइनस का सॉरी प्लस का 1। नाउ पुट अब देखो b की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करें, 1/2 पुट करना होगा हमारे को x की वैल्यू, ठीक है। 1/2 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा और b की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट x इक्वल्स टू 1/2। तो ये वाला पार्ट 0, इधर 1/2 इनटू 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू ये 1/2 इनटू b, ये बचा आपका 3 माइनस का 3/4 इनटू 2, तो b इक्वल्स टू आ गया यहाँ से -3/2। क्लियर है? 1/4 है -1 तो माइनस का 3/4 और इस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/2 बच जाएगा ओनली। तो b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी, अब आप क्या कर दोगे, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल्स टू 1/2 तो अपनी जगह पे प्लस a आपका 1/x फिर प्लस -3/2 -3/2 अपॉन 2x माइनस 1। क्लियर है? वापस से देखो एक बार 1/2 जब हमने डिवाइड किया तो ये आया था हमारे पास, ठीक है। इस वाले पार्ट का ये इस वाले पार्ट जो भी आपका जो क्वोशिएंट पार्ट है, ये क्वोशिएंट पार्ट है, तो क्वोशिएंट वाले पार्ट में तो इंटीग्रेशन हमेशा डायरेक्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट का हमारे को पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन किया मैंने, वही आपके दोनों लीनियर है, दोनों टर्म्स आपकी लीनियर है, तो a अपॉन दिस b अपॉन दिस, वही आपको मल्टीप्लाई किया मैंने और x की वैल्यू पुट की मैंने दो बार, a और b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू आपके पास आई 1 और b की वैल्यू -3/2, ठीक है। यहां पुट की मैंने 1 अपॉन x हो गया, तो इस साथ मैंने इसके प्लेस पे पूरा रिप्लेस कर दिया 1/2 ये वाला, और ये आपका 1 अपॉन x -3/2 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। अब सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 1/2x प्लस ये log x माइनस का 3/2 log 2x माइनस 1 और x का कोएफिशिएंट भी है यहाँ पे 2, तो उससे भी हमें को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपका 2 तो 1 और 2 ओवर आएगा प्लस 3, तो i इक्वल टू यहाँ पे 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस 3, ये आपका इसमें आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इसमें इस तरह का पैटर्न का जो क्वेश्चन था पावर इक्वल वाला या ज्यादा वाला, ठीक है ना, ये आपके 2-3 क्वेश्चन ही है इसके अंदर, और बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है क्योंकि ये 4 मार्क्स से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो वो थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा टिपिकल करके देगा, सीधे सीधा क्वेश्चन नहीं देगा 4 नंबर में, ठीक है। अगर सीधा क्वेश्चन देगा तो 1 या 2 नंबर में देगा, तो थोड़ा सा टिपिकल बना के देगा तो 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, और आता है अक्सर। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर आता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर भी ये इंटीग्रेशन जो है हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स वाला चैप्टर है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से आपके, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि हमने एक पेटर्न पढ़ा था इसके अंदर कि आपको उसमें आपने bx + c अपॉन वो लिखा था आपका कि ax² + bx + c, ठीक है। ये कंडीशन कब लिखी जाती है, जब आपके ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो, रियल सॉल्यूशन नहीं हो, जैसे कि आपका ये x² + 1, इसके x की जो सॉल्यूशन है, x के जो फैक्टर्स हैं वो आप इसके जो फैक्टर्स हैं वो रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर हम करेंगे इमेजिनरी होंगे, हमने
6 चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी सॉल्यूशन आया था, अगर हमारे पास ये सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो इसके रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, इस वजह से हमें ये वाला पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। अब देखो कैसे होगा ये पार्शियल फ्रैक्शंस का, तो सीधा मेजर लेंगे, तो पहले तो जो लीनियर है उनके लिए ले लेंगे हम, तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस फिर अभी क्वाड्रेटिक जो सोल्व नहीं हो सकता, अगर सोल्व हो सकता है तो हमें सोल्व करना है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, अभी देखो आपके 10th क्वेश्चन में आएगा x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, उसको तो हम सोल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, भाई आपका x प्लस 1 एंड x माइनस 1, तो इसको इस तरह से लीनियर लेकर के फिर सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन अगर सोल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको क्वाड्रेटिक ही रखना है, और ये हो जाएगा bx प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए कैसे आएगा, दो कांस्टेंट हमें साथ साथ काम में लेने पड़ेंगे, bx एक कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई प्लस c, ठीक है, अपॉन b। अब देखो वही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है उधर, तो x इक्वल टू a इनटू यहां पर x स्क्वायर माइनस प्लस 1 प्लस यहां पर bx प्लस c इनटू इसका डिनोमिनेटर है x माइनस। अब हमारे को भाई यहाँ पर a b c की वैल्यू कैसे भी पुट करके, कुछ भी पुट करके हमको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले देखो x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करने से ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट x इक्वल टू 1 इक्वल टू a 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 2 और 2 उधर आएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/2। क्लियर, a की वैल्यू मिली। नाउ पुट, अब क्या पुट करें कि हमारे को b की वैल्यू मिल जाए या c की वैल्यू मिल जाए पहले, तो अब देखो यहाँ पे यही क्वाड्रेटिक में ये भी प्रॉब्लम आती है, साथ में इनकी वैल्यू फाइंड करने में, b और c की वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। तो देखो क्या करना है, b की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, सॉरी x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये b तो 0 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो a की वैल्यू तो मेरे पास है, a की वैल्यू पुट करूंगा और साथ में x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, ठीक है, तो मुझे इस तरह c की वैल्यू मिल जाएगी पहले। तो देखो पुट x इक्वल टू 0, तो ये इधर 0, a की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, ठीक है ना, a की वैल्यू साथ में पुट करो 1/2, ये 0 प्लस 1 प्लस ये b इनटू तो 0 हो जाएगा यहाँ पे c और ये 0 माइनस 1। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 इनटू 1 1/2 रहेगा, 1/2 उधर जाएगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस का c इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू माइनस 1/2। अब b की वैल्यू चाहिए हमको, तो b की वैल्यू निकालने के लिए अब देखो कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें। अब x की वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू ले लो और a और c की वैल्यू भी साथ में पुट करो। अब किसी की वैल्यू पुट करनी होगी बाबू, a की वैल्यू पुट करनी होगी, c की वैल्यू पुट करनी होगी, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है ना। फिर कोई स्पेशल वैल्यू लेने से यहाँ पे कोई इजीली सॉल्व नहीं हो रहा, अब हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 रख लेते हैं, ठीक है, 2 रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू, आप चाहो तो -1 भी रख लो, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। 0 रख लिया हमने, बस जो वैल्यू पहले रख ली है वो अब नहीं रखेंगे, 0 रख लिया 1 रख लिया, ये 2 नंबर आप नहीं रख सकते हम। इनके अलावा आप कुछ भी रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ठीक है, 1/2 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने 2 पुट किया, x इक्वल टू 2 इक्वल टू पहले a की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b तो b है आपका इनटू 2 प्लस c की वैल्यू आपकी -1/2 और यहाँ पे 2 - 1। क्लियर है, देखो x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो ये 2, a की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b तो b रहेगा, b की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को, x की वैल्यू 2 रखी, c की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 2 - 1। सॉल्व कर लो इसको, तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका 5/2 प्लस अब देखो यहाँ पे ये बचा आपका 1, ये एज इट इज रहेगा 2b - 1/2 और ये हो गया आपके पास 2
-2 आएगा इधर, 5/2 -1/2, तो 4/2 बचेगा, 4/2 का मतलब 2 और 2 इधर आएगा, तो ये और ये बचा 2b, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 0, ठीक है। 2 - 2 क्या हुआ, 0 हुआ। चाहो तो आप यहाँ पे एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लो, ये 5/2 -1/2 प्लस 2b, तो ये वाला पार्ट बचा आपका 4/2, 4/2 का मतलब 2 और 2 को इधर ट्रांसफर किया, पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव, 2 - 2 0 हो गया, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 0, ठीक है। अब इन्हीं तीनों वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे और साथ में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो एक बार इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन -1 इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 1 अपॉन x - 1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू तो आपकी 0 है, c की वैल्यू -1/2, यहाँ पे -1/2 और 1 अपॉन x² प्लस 1, ठीक है। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, ठीक है। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया 1/2 बाहर, 1 अपॉन x - 1 और ये -1/2 बाहर और 1 अपॉन x² प्लस 1। अब इनका तो हम सीधा सीधा हमारे को फॉर्मूला एडिटिव है हमारे पास, तो ये i इक्वल्स टू 1/2 log x - 1 माइनस 1/2, ये इसकी आइडेंटिटी है tan इनवर्स x, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आपके क्वेश्चन एक और क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको जो है होमवर्क कर देना है। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 का, ये आपका क्वेश्चन है और नीचे आपकी एक जो है क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक को हमें चेंज करना होगा, सॉल्यूशन करके सोल्व करना होगा। तो देखो कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं, पहले इनमें से x² कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में से, तो यहाँ आपका x - 1 बचा, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे x - 1, ठीक है। फिर से ये आपका बच गया x - 1 और ये x² - 1, ये फिर से आप आगे देखो, फिर से आगे सोल्व हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपका x² - 1 तो सोल्व होगा, x² प्लस 1 सोल्व नहीं होता है, -1 तो सोल्व होगा, मैंने बताया था वहां पे। तो ये x - 1 और ये आपका x - 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। a² - b² अप्लाई है यहाँ पे और ये बन गया आपका 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर बन गया और x + 5, क्लियर है। इस कंडीशन में अब यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरा वाला जो प्रोसेस क्या है कि किसी लीनियर का अगर होल स्क्वायर है तो उसमें हमारा कौन सा मेथड अप्लाई होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का। अब देखो कि 3x + 5 पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं वही आपका पहले a अपॉन क्या है कि अगर लीनियर का अगर स्क्वायर है उसका क्या प्रोसेस है कि एक बार तो आपका ये लीनियर क्या आएगा a अपॉन x - 1 आएगा और फिर एक बार और आपका b अपॉन x² x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। तो ये तीन ही प्रोसेस है, टोटल 3 प्रोसेस है आपके पार्शियल फ्रैक्शन में। एक तो अगर सिंपल ओनली लीनियर हो तो वो c अपॉन दिस, एक अगर क्वाड्रेटिक हो तो भी मैंने बताया था किस तरह से bx + c अपॉन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा कि लीनियर का अगर स्क्वायर है, लीनियर का अगर स्क्वायर है तो ये इस तरह से आता है कि लीनियर का एक बार आपका ओनली लीनियर और फिर b अपॉन लीनियर का स्क्वायर। इस तरह ये 3 प्रोसेस हो गए आपके क्वाड्रेटिक्स में, पार्शियल फ्रैक्शन में। 3 तरीके से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे नया तरीका नहीं है, ये लास्ट यहाँ पे जो प्रोसेस में। अब देखो यहाँ का हो गया, अब इससे वही सेम काम आपको डिनोमिनेटर से इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा देखो
3x + 5 = a इंटू, यहाँ पे x - 1 की एक सिंगल पावर है, इधर 2 पावर है, तो ये आपका x - 1 एक पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी और x + 1 तो आएगा प्लस इसके अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा b इंटू x + 1 प्लस इसके मल्टीप्लाई में आएगा c इंटू x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब वही काम पुट करो, वैल्यू क्या वैल्यू पुट कर रहे हो x की, कि a b c की वैल्यू निकालनी है हमको कैसे भी करके, क्लियर है। तो देखो कैसे निकालें हम x की वैल्यू, क्या पुट करें, सबसे पहले एक काम करते हैं -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने से या फिर +1 पुट कर लो, +1 पुट करने से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, केवल इसकी वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, -1 पुट करते हो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू +1 पुट करता हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी पहले पुट करता हूँ, x की वैल्यू +1 पुट कर देते हैं, चलो ठीक है। तो देखो कौन कौन से पार्ट 0 हो गए, +1 पुट करने से 3 + 5 = ये वाला पार्ट 0 और यहाँ पे x 1 - 1 ये वाला पार्ट 0, यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b × 1 + 1, तो ये हो गया b = हो गया +4। ठीक है, ये 8/2, तो b की वैल्यू आपके पास होगी 4। नाउ पुट x = -1 पुट करने से देखो ये माइनस का 3 + 5 -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो -1 × 3 -3 + 5 और -1 पुट करने से देखो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, केवल c की वैल्यू मिलेगी, c -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका -2 का होल स्क्वायर, 4 2/4, इधर बचा आपका 2, ये बचा 4c, c = हो गया 1/2। कोई प्रॉब्लम है, c की वैल्यू मिली है 1/2, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से -2 का होल स्क्वायर 4 आ गया c की वैल्यू। अब बचा क्या हमारे पास, a बचा। ठीक है, क्या करें a की वैल्यू निकालने के लिए, तो वही तरीका मैंने बताया कि अगर ये दोनों किसी तरीके से अगर 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई एक वैल्यू से अगर ये दोनों 0 नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम कोई सा भी नंबर पुट कर दो और b और c की वैल्यू तो हमारे पास आएगी, वो भी पुट कर दो, तो कोई भी नंबर पुट करते हैं आपने, पुट b = थोड़ा देखो कि कौन सा कैलकुलेशन के लिए हमारे कौन सा इजी रहेगा, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे कौन सा नंबर इजी रहेगा, इसको देख लो। देखते हैं, 2 पुट कर देते हैं ताकि ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 पुट कर रहा हूं यहाँ पे, इधर तो आपका हो गया 3 × 2 + 5 = इधर आपका a की वैल्यू हमें निकालनी है 2 - 1 2 + 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास 4 and 2 + 1 प्लस c × 2 - 1, ये b की वैल्यू रखनी मैंने, 2x की वैल्यू रखनी, c की वैल्यू रख रहा हूं, c की वैल्यू रखनी है आपको, c की वैल्यू क्या है 1/2, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, कितना हो गया 3 × 2 6 6 + 5 11 इधर, यहाँ क्या बचा आपका, ये तो 1 और ये 3a, ये आपका 3 × 4 प्लस का 12 और ये आपका 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 ओनली प्लस 1/2। ठीक है, तो अब देखो क्या लेंगे, ये हो गया आपका 25/2 और उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया 11 - 25/2 = 3, ये बचा माइनस का 3/2 = 3 है। नाउ a = हो गया ओनली -1/2। चाहो तो आप इसमें x की वैल्यू 0 भी रख सकते थे, ठीक है, 0 से और इजी हो जाता है, ये हम 0 रखते हैं x की वैल्यू तो इजी होता है, लेकिन कोई भी नंबर रखो आपकी आंसर वही आएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, बस ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले रख चुके हैं, जैसे कि क्या रख दिया हमने 1 और -1, ये दो नंबर नहीं रखने, बस
जो पहले रख दिए वो नहीं रखने, इसके अलावा कोई सा नंबर रख सकते हो, ठीक है। 0 रखकर शायद और करना इजी हो जाता है। देखो a की वैल्यू आपके आ गई -1/2। अब आप वही रकम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू -1/2 अपॉन दिस, इसका वैल्यू log -1/2 log x - 1, ठीक है। यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर किस तरह से करना है, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। चलो मैं इसको कराता हूं, यहाँ पे नोट करो आप, देखो अब ये देखो आप सॉल्यूशन इसका, हमने a b c की वैल्यू पुट की तो ये आया, और इसका तो हमें पता है log x - 1, इसमें देखो x - 1 का होल स्क्वायर है, 1 अपॉन x स्क्वायर का जिससे इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन x, तो ये -1 अपॉन x - 1 हो गया, ठीक है। और इसका log x + 1, उन दोनों log वाले को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, और ये आपका इस तरह से, तो ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपका जो होमवर्क है वो आप 15 क्वेश्चन तक वर्क करके लाओगे, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन का स्पेशली ध्यान रखना, 12 क्वेश्चन में आपके ऊपर आपके न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो वही डिवाइड करना है पहले, उसके बाद फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, तो 15 क्वेश्चन तक आपको वर्क है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन तक वर्क करके लाना है आपको। थैंक यू।